तानिया, आप देख रहे हैं अनकट। सो सीएम भूपेश बघेल, प्लीज मीट द स्टार कास्ट ऑफ पंचायत। जी सर, नमस्कार जी। तो अभी तक आप देख ही चुके हैं कि वेब सीरीज पंचायत की टीम पहुंची है रायपुर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे बात मुलाकात की है। तो सर, वो सान्विका जी है जी। ये बता सकती हैं कि पानी की टंकी से इनका गांव सबसे अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह है जो आपको छत्तीसगढ़ में जहाँ सबसे अच्छा दिखता हो गांव? बहुत सारे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के गांव में बहुत खूबसूरती है और उस प्रकार के साइट आपको बहुत मिलेगा। चाहे बस्तर में हो, सरगुजा में हो, चाहे हमारे बाहर नया पारा चल दीजिए, बहुत खूबसूरत गांव हैं। और यहाँ जो बसाहट है वो दूसरे राज्यों में उस प्रकार से बसाहट नहीं मिलेगी जो मैदानी हिस्से में, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा से बसाएं यहाँ गाँव। मतलब जो टोपोसिट है उसके सबसे ऊपर में गाँव रहेगा, फिर उसके नीचे तालाब, उसके नीचे फिर खेत। करेक्ट। ये हम लोग जब आ रहे, जब लैंड कर रहे तो ऐसे ही हाँ, तो इसलिए यहाँ बाढ़ वगैरह उतना नहीं रहता। अब शहर में भले नाव चलाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन गांव जो है उसमें बसाहट इस प्रकार के बाढ़ का खतरा नहीं रहता है। ये हमारी खूबसूरती है, हमारे बुजुर्गों ने भी बसाया और उस प्रकार छत्तीसगढ़ के मतलब ये भी उस प्रकार से है, नेचुरल फ्लो भी है कि 1-2 दिन से ज़्यादा बाढ़ रहता भी नहीं। तो गांव बहुत खूबसूरत गांव और हर प्रकार के उस प्रकार व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ताना बाना भी बहुत बढ़िया। तो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और सामाजिक रूप से जो हमारे जो जुड़ाव है एक दूसरे समाज का, वो बहुत अच्छा है यहाँ। सामाजिक यहाँ देखेंगे कि जाति भेद तो है, लेकिन जाति वैमनस्यता नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत चीज ये। इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की खूबसूरती का जिक्र किया तो बात होती चली गई। और फिर दिखी छत्तीसगढ़ की असली खूबसूरती। जिसमें झरने से लेकर तीर्थ स्थल तक समाहित थे। झरने इतने खूबसूरत कि बड़े बड़े पहाड़ी झरने शर्मा जाएं। वो चाहे फिश पॉइंट हो या टाइगर पॉइंट, चूरी वाटरफॉल हो या अमृत धारा वाटरफॉल या फिर केंदाई वाटरफॉल, पानी इतना साफ कि देखकर ही आंखों को सुकून मिले। झीलें इतनी गहरी और साफ कि उन्हें अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा गया हो। और रही बात बस्तर की पारंपरिक खूबसूरती की, तो उसकी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगे बस्तर को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा हासिल है। 6500 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैले बस्तर में प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक पर्यटन के केंद्र प्रचुर मात्रा में हैं। धार्मिक लोगों के लिए तो छत्तीसगढ़ किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बात चाहे कैलाश गुफा की हो या फिर चंपारण्य की या फिर जातमाई मंदिर की, हर जगह सरकार की ओर से आस्थावानों के लिए खास तरह की व्यवस्था की गई है ताकि पर्यटक आएं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कम से कम 100 ऐसे टूरिस्ट प्लेस को इतना डेवलप कर दिया है कि पर्यटक एक बार आते हैं तो वो बार बार आने के लिए इसरार करते हैं। पर्यटकों के लिए इतनी शानदार व्यवस्था है कि हर एक टूरिस्ट प्लेस आपको हैरत में डाल देता है
कि क्या वाकई कोई जगह इतनी भी सुंदर होती है। छत्तीसगढ़ के जंगल और उनमें लगे दुनिया भर के पेड़ पौधे इस खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देते हैं, जिन्हें देखकर कभी मन नहीं भरता। बट फैसल सर, आप बताओ कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए जब एक गांव में आप शूट कर रहे थे? मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी भी शूट पर खाने का रहता है, खाना कितना अच्छा मिलेगा। तो आज जैसे ये जो है इनको अवार्ड मिलना चाहिए, उन्होंने 60 दिन जो है दाल पालक खिचड़ी खाई। तो मैं जब भी इनके पास जाता तो खाने का मेरा स्ट्रगल बहुत रहता है, खाना अच्छा मिल जाए कहीं से भी। तो इस बार यहाँ पे भी हम लोग क्रैक कर लेते हैं, शूटिंग वूटिंग में कहीं भी, शूटिंग वाले कहीं भी जाते हैं ना, अपना जुगाड़ उगाड़ हो जाता है, खाना अच्छा मिल जाए, टाइम से कुछ दोस्त मिल जाए। खाना जब तक सेट रहेगा तब तक सही रहता है। बट गांव में रहने में आपको कोई चैलेंज लगा कि नहीं, मैं गांव से, हम लोग भी हैं तो उसमें कोई चैलेंज नहीं होता। गांव है यूपी में, उसका नाम है शहर करके, मछली शहर, पर है गांव। तो जो है वहाँ पे सब जैसा एक गांव में होता है, सारी चीजें हैं वहाँ पे। तो ट्यूबवेल, जैसे इसके गांव का नाम मछली शहर है, गांव का नाम, हाँ। और यहाँ नगर गांव है, नगर गांव का नाम नगर गांव है। जैसे उन्होंने खाने की बात करी, ऐसी कोई जगह है जहाँ का खाना आपको बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ में? कोई स्ट्रीट फूड? यहाँ भिलाई में कहें, रायपुर में कहें, बहुत सारी जगह है जहाँ सड़कों पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है। आप जाते हो खाने? हाँ, स्वीट सेंटर हम लोग भिलाई में बहुत समय हमारा गुजरा। हमारे जिला ही है दुर्ग जिला, तो जब भी शाम को समय मिले तो दोस्तों के साथ या परिवार के साथ वहाँ स्वीट सेंटर में गए, वहाँ गोलगप्पे भी खा रहे हैं, वहाँ भाजी पाव भी खा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें वहाँ, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, ये और जगह बता दीजिएगा प्लीज, आप बता दीजिए। यहाँ जैसे आप कोतवाली चौक में जाओगे समोसा, आगे चौक में जाओगे मुंगेड़ी, ममता मंजू है, वहाँ बढ़िया आपको छोले भटूरे, पहले वो भक्ता में छोले भटूरे मिलता था, ठीक है, मुँह पानी आया ना। यहाँ खूब अच्छी जगह हैं जहाँ सड़कों में खड़ा होकर बढ़िया खा सकते हैं, और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी वहीं आगे खड़े होकर खाते हैं। फैसल सर, आप जो है फुलेरा के विधायक से मिले थे और अब आप सीएम से मिल रहे हो छत्तीसगढ़, कैसा एक्सपीरियंस है? कुछ डिफरेंस है? अरे वो एक एक्टिंग, जो एक्टिंग है यहाँ असली वाला, तो क्या बात कर रहे हैं। पर आप लोग सब बताओ कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी कि सीएम कैसा होगा? हाँ, एक वो हर ओहदे का जो एक रौब होता है, वो तो छवि तो वो ही रहती है। जैसे कोई भी प्रिंसिपल बोलोगे आप, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी आ जाएगा लहराते हुए प्रिंसिपल ऐसा लगता है कोई एक पर्सनैलिटी, उसी तरह जो स्ट्रिक्ट हो, बिल्कुल अनुशासन प्रिय हो, पर्सनैलिटी लगती है ना, वो नाम में ही, अच्छा मतलब घटना बताऊं मैं, पर्सनैलिटी होती है। जब मैं पहली बार विधायक हूँ ना, तो ऐसी जीन्स टी शर्ट पहन के मैं दिल्ली चला गया, और वहाँ से मतलब उसमें फर्स्ट क्लास भी हुआ करता था, अब तो बंद हो गया जी, है ना, अब तो एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया। तो फर्स्ट क्लास के कूपे में बैठ गया, टिकट थी मेरे पास, मेरे साथ 2 और लोग थे। तो जैसे रेलवे स्टेशन छोड़ा, टीटी आ गया, बोली ये कूपा तो विधायक के लिए है ना? तो मैं बोला हाँ भाई मैं विधायक हूँ। बोले ऐसे बहुत लोग चढ़ जाते हैं, उतर जाओ यार। उन्होंने ऐसे बोला मैं अमिताभ बच्चन। तो मैं बोला मैं विधायक हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं दूसरे के मतलब विधायकों के टिकट लेके चढ़ जाते हैं, आप उतर जाओ। तो ट्रेन चलने लगी और मेरा बैग लिटरली उठा लिया था फेंकने के लिए। मैं बोला रुक जा भाई, मैं मथुरा तक के आपको प्रूव कर दूंगा मैं विधायक हूँ। है ना, वो मानने को तैयार नहीं। जिस टी-शर्ट में था मैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं बैग निकाला, तो बैग में मेरे लेटर पैड, पहले बोले लेटर पैड कोई विधायक बहुत लोग रखते हैं। फिर वो कूपन दिखाया, तो कूपन भी दूसरे, अब मेरा सिग्नेचर मिला लो, बहुत लोग दूसरे दस्तखत कर लेते हैं। आपको आप लोग कौन सी बड़ी बात है, मानने को तैयार नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं। अब मेरा सच में पसीना छूटना शुरू हुआ था उस समय कि कहीं अब मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो सच में फेंक देगा ये। तो अंदर खंगाला बैग के नीचे, तो मेरा आई कार्ड पड़ा हुआ था। तो आई कार्ड पड़ा, तो फोटो वोटो देखा, उसके बाद वो मध्य प्रदेश में थे तब अपन, 93 की बात है।
तो उसमें हमारे विधानसभा सचिव शीला खन्ना थी, जी। उसका सिग्नेचर था शीला खन्ना। तो वो देखे पलटे, मैं शीला खन्ना से बात करूँ क्या? हाँ। मतलब इसको भी फर्जी नहीं समझ रहे हो, हाँ। है ना? तब वो माना, अच्छा भाई आप बैठ जाओ। मैं बोला इतना अपमानित तुम किए हो, हाँ। ये ठीक नहीं है। आप ऐसे बोलते 5 मिनट रुको, मैं भी अब तुम्हें अपमानित करूंगा पहले 5 वो अच्छा ये चीज ना, वो एयरफोर्स के एक अधिकारी है जो बेंगलोर जा रहा था, हम लोग के तक बैठे थे, नागपुर तक के, उसके बाद इधर आते। तो वो जो अधिकारी है, वो उन्होंने पूछा एयरफोर्स का, बोले सच में एमएलए हैं? तो मैं उसे पूछा कैसा होता है? तो मैं तुम्हारे जहन में क्या है नेताओं का? तो बोले बड़ा सा तोंद, कुर्ता पैजामा, ऐसे पान ऐसे बहते हुए हाँ। पान खा रहे हैं, चबा रहे हैं और इधर बह रहा है। और एक दो वो भी रहे हैं कि क्या हो मैं रहा है साथ में, साथी मैं बोला जींस टी शर्ट वाले नहीं बन सकते एमएलए। बहुत बढ़िया जी। सतीश जी हैं, ये शहर के और गांव जाके फोटो खींचते हैं, गाय के साथ फोटो खींचते हैं, हर जगह जाके फोटो खींचते हैं। हो सकता है आपके साथ भी खींच लें। बट आप बताओ कि आप एक डिजिटल क्रिएटर भी हो, आप वीडियोस भी बनाते हो, तो डिजिटल वेव ने आपको कैसे हेल्प करा है? बहुत इंडिपेंडेंस मिलती है एज ए क्रिएटर, एज ए इंडिविजुअल आर्टिस्ट, कि ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। कोई रिसोर्स ना भी हो तो अपना एक फ़ोन लो और शुरू हो जाओ और लोग पसंद करेंगे, तो काफ़ी मदद मिलती है वैसे तो। सर आपको इंटरनेट ने हेल्प करा है किसी भी चीज़ में, चाहे वो गवर्नेंस हो या आपकी आजकल तो उसके बिना काम कहाँ चलता है। आजकल सभी विभाग में ये सब चीज़, इंटरनेट, डिजिटल, ये सब चीज़ आ गया है और बहुत फास्ट है इस काम से सब चीज़, है ना? तो अभी कोरोना काल में इसका बड़ा उपयोग हुआ, है ना? वर्चुअली बैठक आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, नेट का ही कमाल है। प्रधानमंत्री से कितने बार बैठकें हुई हमारी, है ना? यहाँ अधिकारी से हम लोग कितने बार बैठक करते हैं। हमारे कांग्रेस के जो CWC की बैठक है वर्चुअल कितने बार हुई, मैडम ने लिया। तो ये बड़ा फ़ायदा है, और उसको विजुअल बना के भेज दो तो। इंटरनेट पर बैठे बैठे हम छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को तो देखते ही रहते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंटरनेट का ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को घर बैठे 100 से ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। और मुख्यमंत्री मितान योजना में आपका स्वागत है। नमस्कार, मुख्यमंत्री मितान योजना में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मितान योजना में आप मन के स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप किस नगर निगम क्षेत्र से बात कर रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन सी शासकीय सेवा का लाभ लेना चाहते हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू हुई मितान योजना में घर बैठे लोग शासन की सेवाएं हासिल कर सकते हैं। इसके लिए केवल एक टोल फ्री नंबर डायल कर शासकीय सुविधा की लाभ के लिए पंजीयन करवाना होता है और प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 13 प्रकार के प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई को मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 14 नगरीय निकायों में की है। घर में आकर पूरा आकर लिख कर ले गए हैं और 1 हफ्ते में आकर बन गए हैं। और ऐसे में बाहर जाना पड़ता है, धूप में जाओ, फिर घूमो, फिर वहाँ का दफ्तर, वहाँ का काम करो, फिर जाकर बनवाओ, और बनता भी नहीं है, लेट से ही बनता है। नमस्कार, मुख्यमंत्री मितान योजना में आपका स्वागत है। कॉल सेंटर में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में बातचीत करने के लिए कर्मचारी बैठे हैं। इसके लिए आपको केवल 50 रुपयों का भुगतान करना पड़ता है। भाई इससे पहले क्या है और डॉक्यूमेंट्स दिए था बनवाने के लिए, लेकिन क्या है नहीं बन पाया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये मात्र क्या है 2 दिन में ही बन के आ गया। शुरू दिन तो क्या है फ़ोन करके क्या है कॉल किया, उसके बाद क्या है वहाँ से आए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेके गए, उसके बाद फिर आज क्या है 2 दिनों बाद मिल भी गया सर। इसके लिए क्या है मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद और आप लोगों को भी धन्यवाद। राज्य के 14 नगर निगम में मिल रहा मुख्यमंत्री मितान योजना लाभ 1 महीने में करीब 20,000 कॉल आ चुकी हैं। रोजाना 1500 से अधिक कस्टमर करते हैं कॉल। 3,302 लोगों ने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नाम पंजीकृत करवाया।
2131 लोगों के घर तक मितान एजेंट पहुंचे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया था, उसके बाद उन लोग खुद घर पे आए थे और वो डॉक्यूमेंट का फ़ोटो वगैरह खींच के लेके गए थे और फिर 19 दिन के अंदर बना के ला के दिए हैं। बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए हमको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ते और हमारा टाइम बहुत बचता है। घर बैठे आए और घर बैठे वो बना करके मिला के दे दिया हमको, इससे बहुत सुविधा है। लोग को जागरूक तो होना चाहिए, बनाना चाहिए, इससे जो नहीं बना है उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर डिजिटाइज्ड भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे मिलेंगी। मेरे पास पहले रोज़गार नहीं था, जैसे मैंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है, मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री मितान योजना लागू की गई है तब से मुझे और मेरे साथ में काम करने वाले अनेक कर्मचारी, जैसे 100 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है। एकदम गर्व होता है, जो पहले दिन अगर उनको 1-2 के दिन के अंदर पहुँचा के दो ना, बहुत खुश हो जाते हैं कि यार सरकार तो बहुत अच्छा काम करी है, 1 से 2 दिन में हमको बन के आ रहा है, मेरा काम पेंडिंग पड़ा था 3 दिन से, वो मेरे को काम के अंदर ही बन के आ रहा है, तो उससे बहुत खुश हो जाते हैं सिटीजन लोग। सर आप चलाते हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक? चलाता नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ वही सर, यार समझ जाओ। हाँ, बनाने वाले बैठे रहते हैं, बना लेते हैं, चलाते हैं। मुझे चलाना वाला नहीं, ऑपरेट करना नहीं आता। अच्छा, तो आप देखते हो मतलब क्या क्या हाँ, बन रहा है? क्या क्या है? तो ऐसा कुछ याद है आपको, कोई क्रिएटर हो, कोई इंसान हो जिसकी वीडियोस आपको बहुत पसंद हो? अब ये सबसे कठिन सवाल है। अभी तब ये रहा कि इस दौरान कोरोना में तो इस बंगले से बाहर जाते नहीं थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो खुद को पालन करना ज़्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल पिंजरे के शेर की तरह इस बंगले में घूमते रहते थे चारों तरफ। सुबह ये करना है, दोपहर में ये मीटिंग करना है, शाम हुआ तो सब मीटिंग बंद और यहीं घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, है ना। और उसके बाद क्या, तो फिर देखते रहो कुछ न कुछ। तो उस समय बच्चे लोग सब, जैसे अभी स्कूल बंद हैं, बच्चे पढ़ाई किए नहीं हैं, सब नेट से हुआ है जितना हुआ है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो फिर वहाँ कुछ बच्चों ने कहा कि यदि यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो तुम्हारे गए, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, है ना। तो एक लड़के ने लिखा काका अभी जिंदा है, है ना ऑनलाइन। तो फिर सबको ऑनलाइन एग्ज़ाम करने की अनुमति दे दिए। तो फिर ये काका अभी जिंदा है चल पड़ा। हाँ, ये वही करते हैं, ये हाँ, बढ़िया है। मजाक उड़ाते रहते हैं जो इंटरनेट पे जो है, तो ये इनका बड़ी अच्छाई है, ये मसदान है। सर मुझे आपकी टीम वालों ने बताया कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? गाना होना नहीं, वो भी परिचय बचाया अभी तो। अरे होगा, वो डिजिटल वाले बात, डिजिटल वाले वो गाना होना सुनो, ऐसा है वो आखिरी में कराओगे ना तो गाना गाओ उड़ जाओ तो उसके बाद गाली देते मनता नहीं। बीच में हो तो आपको पसंद नहीं आया, है ना, तो फिर आप फिर उल्टा सीधा सवाल करोगे जब मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए ये आखिरी में करवाना। पक्का प्रॉमिस एंड में करोगे? नेताओं से प्रॉमिस की बात मत कर। देखे नहीं, पता है ना, विदेश से काला धन आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख, है ना। अब पूछो भला तो कैसे विश्वास करोगे? चलो ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ सर, हम बहुत दूर से आए हैं, तो अगर हम यहाँ आए हैं तो कुछ स्पेशल नहीं खाना चाहिए हमें? बिल्कुल खाना चाहिए, मुख्यमंत्री निवास में आए हैं तो बिल्कुल आपको छत्तीसगढ़िया डिश देते हैं। ले भाई, बिल्कुल हरा चिला वगैरह आपको खिलाते हैं, ठेठी खुरमी भी खिलाएंगे, है ना। आप सब बताओगे क्या क्या है इसमें, क्या? हाँ बिल्कुल जी, ठीक है।
तो खाना वाना आ गया, थोड़ी लाइटें शाइटें भी जला दें। हाँ जी बताइए, खाना आ गया, क्या क्या आया है? देखिए ये एक तो इसको चीला बोलते हैं, चीला है ना, एक टमाटर के और मिर्ची की चटनी है। हाँ। उसके साथ इसको खाया जाता है। ये सिंगल इसको नहीं खाना, इसमें बढ़िया टमाटर की चटनी में खाइएगा। देखिए इतनी लजीज लग रही है। अब इस कॉम्बिनेशन देखिए, टमाटर की चटनी के साथ कॉम्बिनेशन। चीला भी और फरा के भी, दोनों कॉम्बिनेशन वही है, टमाटर की चटनी। भूषण सर, आपको खाना बनाना आता है? क्या क्या बना लेते हो? सब कुछ। सब कुछ बना सकते हो? बढ़िया। अगले एपिसोड में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पंचायत की टीम के साथ बातचीत जारी रहेगी। साथ ही आपको विस्तार से बताएंगे उन योजनाओं के बारे में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू हुई हैं और जिनसे छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया है।